रहती है। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के मन पे लगी रहती है। वो हमारे चेहरा देख के हमें आशीष नहीं देता। अन्यथा जब सामुएल गया था राजा का अभिषेक करने के लिए, तो एसाई ने अपने बहुत ही बाहरी रीति से बुद्धिमान और डील डॉल में बिल्कुल ही देखने में बहुत ही अच्छे थे, और हाइट उनका अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बुद्धिमान थे। और उन 6 में से जो लाए गए उनमें से प्रभु ने कहा कोई भी मेरे योग्य नहीं है, मैंने इनको नहीं चुना। परंतु उसने दाऊद को चुना था, जो कि सबसे लहुरा था, छोटा था, और वो भेड़ बकरियां चराया करता था। उनके जैसा बहुत ही सारा युद्ध विद्या में पारंगत नहीं था, लेकिन परमेश्वर की स्तुति करने में पारंगत था। और परमेश्वर ने उसे चुना था और वो स्तुति करता था, चाहे जो काम दिया था पूरे मन से करता था, भेड़ बकरियों को चराता था और प्रभु की स्तुति करता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे जंगल में नहीं छोड़ा। जब वो जंगल बियाबान में अकेले था, कोई दोस्त नहीं था, उसका कोई रुतबा नहीं था, मान सम्मान नहीं था, बस उसके भाई लोग बोलते थे ये तो थोड़े से भेड़ बकरियों को चराता है, कोई योग्य नहीं है। परंतु एक चीज़ वो करता था, परमेश्वर की स्तुति करता था, और अकेले रहने में भी परमेश्वर को अपना मित्र बना लिया था। और इसलिए परमेश्वर ने उसे अपनी विश्वासयोग्यता दिखाते, अपनी सामर्थ दिखाते राजा होने के लिए अभिषेक कराई। हालेलुया। आज आप भी जिस भी दशा में हो, उसकी दृष्टि आपके हृदय पर रहती, जिस तरह से सामुएल को परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर का देखना मनुष्यों के जैसा नहीं होता। मनुष्य तो मनुष्य का बाहरी रूप देखता है, परंतु परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है। आज आपके हृदय के अनुसार आपको आशीष मिलने वाला है। इसलिए प्रभु ने कहा है, आत्मा सच्चाई से पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी आराधना करने वाला मैं ढूंढता हूँ और इससे मैं प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर मनुष्य दोनों में ग्रहण योग्य ठहरता है, जैसा वो रोमी 14 का 17-18 में प्रभु कहते हैं। हालेलुया। और आपको उसने पवित्र आत्मा दी है, और पवित्र आत्मा देकर जंगल में भेज दिया है कि जंगलों में जाओ, भालुओं को फाड़ डालो, शेरों को कुचल डालो, फाड़ डालो। और तुम जब जंगल में से होके जाओगे अपने आनंद और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, जिस तरह से संसोन जंगल में से होकर जा रहा था, और जब वो अपने लाइफ पार्टनर के लिए जब जा रहा था अपने माता पिता के साथ, वो सिंह बाहर निकल आया, उसने सिंह को उस बकरी के बच्चे के समान फाड़ डाला और वहाँ से मधु खा लिया। आज आपको भी प्रभु ने अभिषेक दिया है, और इस अभिषेक होने के बावजूद में भी आप जंगल में होके जा रहे होगे, भी किसी परिस्थितियों के जंगल से गुजर रहा हो। उस परिस्थिति में जो भी लूसीफर नामक जिस भी तरह का शैतान है, जिस भी तरह का सिंह आ रहा है, आप उसको फाड़ डालोगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने जीवन में उमड़ने दो, परमेश्वर का अभिषेक अपने जीवन में अधिकाय से उमड़ने दो, और निश्चय तुम उसे फाड़ डालोगे। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे सामर्थ के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे दया के लिए हम तेरे धन्यवाद देते हैं, जंगल के लिए धन्यवाद देते, जंगल में मंगल हम कर सकते हैं क्योंकि तेरी आत्मा हमारे साथ है। लॉर्ड तेरे धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, जिस समय इजरायली लोग बंधन और गुलामी में थे, तूने अपने लोगों को जिन्हें तूने चुन लिया था उनका गवाह तूने ठहरा। इस समय जितने भी हमारे भाई बहन हैं, प्रत्येक लोग हृदय की गहराई से तेरे दिए गए आत्मा के द्वारा स्तुति कर रहे हैं, तेरे दिए गए आत्मा के द्वारा निरंतर महिमा कर रहे हैं। निश्चय आप इन लोगों को सिंहासन पर बैठा रहे, निश्चय वो समय आ रहा है जब ये सिंहासन पर बैठे हुए होंगे, और निश्चय ये पिता परमेश्वर काम कर रहे होंगे। प्रभु तेरे नाम की महिमा इनके द्वारा से होकर सामर्थ के काम करेगा। तेरे धन्यवाद देते। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, हम लोग को जीने का नया रास्ता दिया परमेश्वर ने, और कोड़े खा के हमको आज़ादी दिया है, हर परेशानी से छुड़ा लिया है। कोई शैतान तेरे सामने नहीं खड़ा रख सकता, कोई दुष्ट तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता, कोई शैतान ज़्यादा तेरी आपके ऊपर हंसी नहीं उड़ा सकता, क्योंकि आपने भी देखा मीका 7 का 8-9 पद में कि जिस क्षण मैं गिरूंगा उसी क्षण मेरा परमेश्वर मुझे उठाकर खड़ा करेगा, क्योंकि मेरा बचाने वाला, मेरा चुराने वाला मेरे संग ही रहता है। चाहे मैं गिरूं चाहे मैं ना गिरूं, जिस भी दशा में रहूं, मेरा चुराने वाला मेरे संग ही रहता है। हे मेरे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हे मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते। हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद हो। जिस दशा से गुजर रहे हो, प्रभु का खूब स्तुति करो। इस दशा में प्रभु की खूब बड़ाई करो। जिस तरह से जंगलों में खोया हुआ था दाऊद, परंतु परमेश्वर की स्तुति करना नहीं छोड़ा उसने, परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ा उसने। और परमेश्वर ने बोला अब जंगल में
भेड़ बकरों के पीछे पीछे भटकने का तेरा समय ख़त्म हो गया। अब तुझे राजघराने में मैं तेरे लिए राजगद्दी को तैयार किया हूँ, तुझे राजभवन में रहने के लिए ले जाता हूँ। आज तेरा भी अभिषेक किया गया, निश्चय प्रभु तुम्हें वहाँ ले जाएगा, निश्चय परमेश्वर वहाँ तुम्हें पहुँचाएगा। और परमेश्वर बड़ी आशीष, बड़ी सामर्थ से भरकर, अपनी महिमा से भरकर आपको ऊंचे स्थानों में लेगा। हालेलुया, तेरा धन्यवाद 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 करते प्रभु परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, रबा शखलंदरिया खनाना। थैंक यू लॉर्ड। मीका 6 अध्याय उसका 1 और 2 पद में परमेश्वर कहते हैं, लिखा है, देखिए, जो बात यहोवा कहता उसे सुनो। मीका 6 का 1-2 पद। प्रभु तेरा धन्यवाद, अपने वचन से तो अपने लोगों से बातें करता है। तेरे नाम की जयकार हो, तेरे नाम की जयकार हो। जो बात यहोवा कहता है, वहाँ लिखा है, जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो। उठकर पहाड़ों के सामने वाद विवाद कर और टीले भी तेरी सुनने पाएं। हे पहाड़ों और हे पृथ्वी की अटल नींव, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है और वह इस्राएल से वाद विवाद करता है ना। तो पहाड़ों के सामने भी हम लोगों को वाद विवाद करना है, टीलों को भी सुनाना है। जो भी पहाड़, समस्याओं रूपी पहाड़, प्रॉब्लम रूपी पहाड़ है ना, हमें वाद विवाद करना है। और प्रभु ने भी कहा, तू अपनी बातों का वर्णन कर, तुम मुझसे वाद विवाद कर, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। अपनी बातों का वर्णन करे से हमें कहता है। तो आज हमें वाद विवाद करना है, परमेश्वर से भी वाद विवाद करना है, पहाड़ों से भी, पहाड़ों से जो भी शत्रु है, शैतान है, उसके सामने बात किया ना। परमेश्वर ने ऐसा बोला था, ऐसा होगा मेरे लिए, है ना, क्योंकि प्रभु ने बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने बोला है। और इसलिए प्रभु सिखाते हैं, देखिए साम 68। आज इस चीज़ को सीखिए, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल एक खोलिए आँख, फिर बंद कीजिए। अभी हाल की ही बात है, एक बार की बात है कि फास्टिंग प्रेयर ही चल रहा था। उस समय 40 डेज का ही फास्टिंग चल रहा था हमारा, लेंट वाला। उस समय 2 बजे से हम लोग इकट्ठे होते थे प्रार्थना के लिए। तो मैं सुबह पहले हाथ में बैठ कर प्रार्थना कर रही थी, मुझे प्रकाशन दे प्रभु कि मैं क्या बोलूँगी, मुझे बता, वचन दे, प्रकाशन दे कि मैं बोल सकूँ। तो 1-2 घंटा हो गया, मुझे कुछ मिला ही नहीं कि प्रभु मुझसे बोला। तो मैं बहुत दुखी हो गई और दुखी होकर रो के मैं प्रार्थना करने लगी, प्रभु मैंने क्या पाप किया है कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला, मैं क्या बताऊंगी जब लोग आएंगे। ऐसे में रोने लगी। तो अचानक से आत्मा में आ गए, प्रभु ने बोला, पिता बातें कर रहे हैं, तू ध्यान से सुन, है ना। और ये चीज़ कभी कभी सुन नहीं पाते। और दूसरी और एक चीज़ जो मैं बताना चाह रही थी, ये एक बार प्रभु ने मुझे प्रकाशन देना शुरू किया और बोला कि इसे लिख लो, क्योंकि तुमको याद नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा आँख यदि मैं खोलूँ, तो जब प्रभु का आत्मा में हम लोग होते हैं तो वो नशा बहुत अच्छा लगता है ना, वो प्रेजेंस। आँख खोलने का मन नहीं करेगा, कुछ दूसरा करने का मन नहीं करेगा, ना किसी से आपको बात करने का मन करेगा। तो मैंने सोचा यदि मैं आँख खोल के लिखने के लिए तो आँख खोलना पड़ेगा, पेन पकड़ना पड़ेगा, बाहर निकलना होगा तब ना लिखेंगे। तो बोले कि हमको आँख नहीं खोलना है। इसलिए मैंने फिर कंटिन्यू प्रार्थना करना शुरू किया। और प्रभु ने मुझे बोला कि जो मैं बता रहा हूँ उसे लिख लो, परंतु हम लिख नहीं रहे थे। तो 2 बार प्रभु ने बोला, 2 बार प्रभु ने बोला, तो अभी मैंने डिनाई किया, क्योंकि हम निकलना नहीं चाहते थे वहाँ से। हम सोचे अभी आँख खोलेंगे, लिखने लगेंगे तो फिर आत्मा में पहुँचने में टाइम नहीं पहुँच सकते, मैं भी फिर प्रभु बात नहीं करेंगे मुझसे, इसलिए हम नहीं खोल रहे थे। तो फिर तीसरी बार में मैंने क्या देखा, मेरे सारे पैरों में ना, दोनों पैर में पिल्लू के बाल गड़े हुए हैं, पिल्लू के बाल गड़ गए पूरा, दोनों तरफ खसड़ खसड़ खूब खुजला रहे। अब एक पिल्लू का बाल भी अगर छोटा सा स्किन में अगर आपका चला जाए तो कितना लहर और खुजली लगता है ना, चैन मिलता है खुजली से। तो पूरा पैर में मेरा पिल्लू का बाल काला काला निकल गया, खसड़ खसड़ खुजला रहे। तो फिर हम डर गए, रे प्रभु हमको बोल रहे, अगर तुम नहीं मानोगे तो देखो तेरा भी ऐसे ही होगा। तब फिर मैंने आँख खोला और लिखना शुरू किया जो भी चीज़ प्रभु ने मुझे बताया। और फिर लिख के आँख बंद करते थे और फिर प्रार्थना में लग जाते थे और प्रभु मुझसे बातें कर रहे थे। प्रभु का धन्यवाद। तो आज परमेश्वर जो बोलते हैं वो हमको याद नहीं रहता। अभी वैसा होता है जब बताते हैं और नहीं लिखते हैं तो वर्ड्स ऐसा होता है कि याद ही नहीं रहता है कि क्या बोला था,
इसलिए आप लोग को भी कुछ प्रकाशन देता है प्रभु, तो लिख लीजिए नोट में। और वो उसका याद नहीं होता है, वचन ही की तरह होता है, वो याद नहीं होता है। तो आज इसीलिए प्रभु ने ये सिखाया, आप देखिए, इसको आपसे कीजिए। हमारा अधिकार क्या है? वचन ही है। आज वचन ही आपका धरोहर है, वचन के बिना आप खड़ा नहीं रह सकते कहीं। आपका अधिकार ना तो हमारी राइचसनेस है, हम ना परमेश्वर से कुछ पाने लायक है, कुछ नहीं है। परमेश्वर बोला है इसलिए हमको मिलना है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला है कि मैं ऐसा करूँगा, और आप आ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, प्रभु के निकट आ रहे हो, तो तुम्हारे लिए होना ही होना है, क्योंकि उसके वचन के अकॉर्डिंग आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हो। और आपकी धार्मिकता आप नहीं है, परमेश्वर आपकी धार्मिकता है। और परमेश्वर की प्रॉमिस पे हम खड़े होते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे, वचन पे हम खड़े होते हैं। इसलिए परमेश्वर एक वचन देता है और हमें सिखाता है। इस चीज़ को प्रभु ने मुझे हाल फिलहाल में भी सिखाया, और आजकल मैं वचन खोल के, जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ तो वचन खोल के देखना शुरू करते। एक दिन हम लोग ऑल नाइट प्रेयर में भी इस चीज़ को प्रैक्टिस किए थे, और परमेश्वर ने बहुत अच्छा हम लोग को आशीष दी थी। लोग 2-3 घंटे बस लगातार प्रार्थना करते रहे, कोई भी झुका नहीं, क्योंकि लोग बीच बीच में वचन भी खोजते जा रहे थे, प्रेयर भी होते जा रहा था। देखिए Psalm 68 और उसका 11-12 से पढ़िए। प्रभु आज्ञा देता है, तब सुसमाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाती है। अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं। हाँ, और गृहस्थी लूट को बांट देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ लिखा है प्रभु आज्ञा देता है, प्रभु आज्ञा दिया है, और आज्ञा देता है कि तुम शुभ समाचार का वचन सुनाओ, और शुभ समाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना होती है। प्रभु क्या आज्ञा दिए? वचन का प्रचार करो। कहाँ वचन का प्रचार करो? अभी आपने सुना मलाकी मीका 7:1 पढ़े थे ना, मीका 7:1 पढ़े थे। पहाड़ों से क्या करो? वाद विवाद करो, टीलों को भी वाद विवाद करो। सुना उसको, प्रभु का वचन सुना कि प्रभु ने तेरे विषय क्या बोला। तो पहाड़ टीला, पहाड़ की विषय नहीं बोल रहा है, 6:1-2 है ना। और तो पहाड़ क्या है? समस्या है। पहाड़ क्या है? शैतान है। पहाड़ की तरह आपका जो रास्ता रोक के रखा रहता है ना, पहाड़ के समान रास्ता रोक के रखे रहता है। यही सेम चीज़ हम लोग देखते हैं जकरिया में। जकरिया और उसका 4 अध्याय। आप देखिए यहाँ पर 3 अध्याय में तो शैतान ने यहोशू महायाजक के ऊपर दोष लगाया, वो चीज़ है। दोष लगाने के लिए पहाड़, इतना शक्ति है शैतान को कि परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुँच जाता है। जकरिया 4 और उसका 7 पद से हम देखते हैं। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह, है ना। तो हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। पहाड़ जो क्या है कि आपके विरोध में काम करने वाले जितनी भी शक्तियाँ हैं, ये सारे पहाड़ के रूप में। और पहाड़ उन सारे अधिकारियों को भी दिखाते हैं जो कि सामर्थ्य हैं, अधिकार रखते हैं, जिसके विषय हम लोग इफिसी में देखते हैं, इफिसी 6:11 से, कि हमारी लड़ाई किन लोगों से है? लल्लू पंजू लोगों से नहीं है, साधारण प्रजा से नहीं। हमारी लड़ाई किससे है? शैतान के, अंधकार के हाकिमों से है, प्रधानताओं से, प्रभुताओं से, सेनाओं से है। और किससे आपकी लड़ाई है? आप उसको देख लीजिएगा, ये वचन तो आपको पता ही है ना। आप और एक वचन देखिए जो रोमी 8 अध्याय में हम लोग को मिलता है। तो वाद विवाद हमें करना है। वो वचन मुझे याद नहीं आ रहा, तो मुझसे वाद विवाद कर, और मैं तेरी बात, मुझसे अपनी बातों का वर्णन कर, मैं तेरे पापों को क्षमा कर दूंगा, ऐसे हमें लिखा है। और एक तो है ये, ऐसे हम लोग देखते हैं 1:18, तू मुझसे वाद विवाद कर, है ना। आओ आपस में वाद विवाद करें, परमेश्वर कहते हैं आओ हम आपस में क्या करें, ऐसे 1:18 में लिखा है।
और तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के और गाने रंग को हिम सजुला। ईसाई 41 का क्या लिखा, पढ़िए। यहोवा यूं कहता है, अपना मुकदमा लड़ो, याकूब का राजा कहता, अपने प्रमाण दो। हाँ, ईसाई 41 का अपना मुकदमा लड़ना है, अपने क्या चीज़ का प्रमाण दो? अपने प्रमाण दो। अपना प्रमाण देना पड़ेगा कि हम लायक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुकदमा हमको लड़ना है परमेश्वर के सामने भी, कि क्या आपके लिए क्या अधिकार दिया, किस अधिकार से तुम आ रहे हो उसके पास। प्रभु के परमेश्वर के पास हम डायरेक्ट नहीं आ सकते। प्रभु यीशु मसीह का हम बलिदान चढ़ाते हैं, अंगीकार करते हैं, उसका दोष बलिदान हम चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के लहू का अंगीकार करते हुए जाते हैं। डायरेक्ट हम नहीं आ सकते प्रभु के पास। आप क्यों आ सकते हो? आपको वर्णन करना पड़ता है, तो वर्णन करना सीखना है हमें। रोमी 8 अध्याय में हम लोग देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमें सिखा रहे हैं, हमें चतुर बना रहे हैं। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग को प्रभु सिखाइए कि कैसे प्राप्त करना आशीषें, कैसे प्रार्थना करना है। देखिए, दोषारोपण की बातें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। हमेशा शैतान हमारे विरोध में क्या करता है? दोषारोपण। ये चीज़ आता है, कोई कुछ देना चाहता है, फिर आता अरे वो तो ऐसी है, थोड़ा नहीं देते हैं। आता है ना, तुरंत से आप देना चाहोगे, तुरंत से फिर नहीं देना, तुरंत से हम तारीफ करेंगे, तुरंत से फिर क्या करेंगे? नुक्ताचीनी भी कर लेते है कि नहीं? क्योंकि आदमी हर चीज़ के साथ है, तुरंत से उसकी सहायता करेंगे, तुरंत से फिर उसके विरुद्ध में बहुत चला गया ना, तो उसका बात चालू हो जाता है, उसके विषय बात करना है। थोड़ा सा हटे तो उसके विषय में बातें करते जा रहे हैं। यह होता है मनुष्य में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हम जो बताने जा रहे हैं उससे पहले आप एक चीज़ को देख लीजिएगा। 31 से लेके 34 तक है दोष लगाने की बातें हैं। कौन हम पे दोष लगाएगा? हमको बचाने के लिए कौन खड़ा है? परमेश्वर ही खड़ा है, जिसका नाम यीशु मसीह है। परमेश्वर ने खड़ा किया है। 34 पद में दंड देने के लिए कौन दंड देगा? मसीह यीशु मर गया, वर्णन करना पड़ रहा है यहाँ पे, बता रहा है परमेश्वर, और हमारे लिए विनती भी करता है। प्रभु यीशु मसीह लहू बहाया वो काफ़ी नहीं है, उतना से लोगों को आशीष नहीं मिल रहा है। क्या करना पड़ रहा है? रोमी 8 का 34 में लिखा है, और हमारे लिए क्या करता है? निवेदन भी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही चीज़ ईसाई 53 में भी आप देखेंगे। और वह पापियों के लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। और उसी में आप देखेंगे ईसाई 53 का 11-12 में ये लिखा है, धर्मी क्या सामर्थियों के साथ लूट बांटूंगा, लिखा है। आपको वाद विवाद करने में प्रार्थना क्या है? वाद विवाद है। आपको बोलना पड़ता है, प्रभु ने ऐसा किया इसलिए मुझे ये मिलना चाहिए। तूने बोला मांगो तो दिया जाएगा, तूने बोला मैं क्षमा करूंगा, तूने बोला है तुम मेरे ही कारण धर्मी ठहरोगे। मैं तो पापी हूँ, लेकिन पापी को धर्मी किसने ठहराया? कौन है जो धर्मी ठहराने वाले के निकट आता, विश्वास करता है तो धर्मी ठहराया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आकर हम विश्वास करेंगे, पुकारते रहेंगे, शैतान भी रोकता है, नहीं नहीं देंगे। हाँ, जोर लगानी पड़ते, छीनना पड़ता है। तो देखिए क्या क्या चीज़ से हमारी लड़ाई है। देखिए 35 में क्लेश आता है, तरह तरह का शैतान के द्वारा क्या आती है? क्लेश। अय्यूब की ज़िंदगी में कौन लाया था क्लेश? शैतान। लेकिन परमेश्वर ने आने दिया था और शैतान को परमिशन दिया था, है कि नहीं? क्लेश तरह तरह का भयानक क्लेश आता है। क्लेश समझ साधारण लग रहा था, अय्यूब की ज़िंदगी को याद कर लो, क्लेश क्या होता है। अब पौलुस की ज़िंदगी को याद कर लो, क्लेश क्या होता है। 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय पढ़ लो। हम लोग को कोई एक छड़ी मार दे तो हम लोग कितना विश्वास से भटक जाएंगे, हैं? लेकिन पौलुस कितना बार 39 टाइम्स ये खाया, कोड़े खाया, 5 बार जेल में गया, वचन प्रचार कर रहा, खाने को नहीं मिल रहा है कि नहीं? उघाड़े रहने में, नंगे रहने में, बोलता है ना। वचन प्रचार करने जा रहा तो भी नाव फट गया, पानी में गिर गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग को पहचानना है हर चीज़ में, वाद विवाद करके अपने आप को स्ट्रिक्ट रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग बोलते हैं अरे काहे हो रहा है, सब कोई हम सब सारे जीना सीखना है।
तो देखिए लिखा है क्या क्या आएगा हमारे जीवन में, क्लेश आएगा। और क्या आएगा, संकट। तो संकट में भी प्रभु की सेवा करने के लिए आपको वाद विवाद करने की जरूरत है अपने मन में, नहीं तो अन्यथा हम ही लोग निराश अपने मन में ही हो जाते। तो मन को क्या करना होता है, सिखाना होता है। इसलिए राजा दाऊद क्या बोलता है भजन संहिता 103 में, मेरे मन यहोवा की को धन्य कर। तो वही तेरे सवा दम चमक करता, वही रोगों से चंगाई देता, वही सब वस्तुएं आशीष से देता है, लिखा है। समझा रहा है अपने आप। एवरीडे हमें अपने आप को प्रचार करना होता है। परिस्थितियाँ नेगेटिव होती है तो क्या आएगा, संकट आएगा, संकट का समय आएगा। और क्या आएगा, उपद्रव। देखिए पवित्र आत्मा से भर गए चेले लोग। आप पढ़िए 3 अध्याय से उधर प्रेरितों के काम। कब उपद्रव आया, पवित्र आत्मा से भर गए सारे लोग। उसके बाद परमेश्वर ने उपद्रव आने दिया कि वो लोग तितर बितर होके, अकेले दुकेले होके क्या करें, पूरे दुनिया के छोर तक वचन पहुंचाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं भी आप अकेले दुकेले हो, प्रभु का एक ही चीज़ है कि प्रचार करो। तुम सीखो प्रचार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। अब दुख तकलीफ आता है तो प्रभु ऐसा आशीष देता है, उसमें ज़्यादा मन ध्यान लगा के बाइबल पढ़ते हैं, तभी फास्टिंग करते हैं, अन्यथा कहाँ फास्टिंग करते हैं। हाँ है कि नहीं। जो लोग सीख गए वो सीख गए। अरे तकलीफ काम नहीं हो रहा, साधारण में अरे फास्टिंग करते हैं, बोलते हैं ना। तब ऐसा कर करके अब आदत बन गया कि फास्टिंग करके रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग को ऊंचे स्थान में प्रभु रहने के लिए बुलाया है। तो उपद्रव आएगा, क्या आएगा, उपद्रव आएगा वचन के कारण। आज अगर आप वचन सुन रहे हो तो क्या होगा, शैतान उपद्रव क्लेश लाएगा। परमेश्वर के द्वारा से आने देता है, क्योंकि वचन को जो मानेगा परमेश्वर उसको कितना ज़्यादा आशीष देना पड़ेगा परमेश्वर को। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। सरकार कोई भी नियम निकालता है, उसको कोई फॉलो करता है तो देना ही ना पड़ता है। देख रहे हैं सरकार देने के लिए खड़ा है लेकिन नहीं दे रहा है, बोलता तो है दे नहीं रहा है, आंदोलन करना पड़ता है लोगों को। तो वैसे ही देखिए यहाँ पर लिखा है उपद्रव आता है। वचन को मान लेते हैं तो हम लोग के जीवन में वचन के कारण से उपद्रव आता है। और क्या आता है, अकाल भी आता है। अकाल भी आता है, घटी कमी भी आती है। लेकिन प्रभु का अनुग्रह, हम लोग धूल में पड़ गए तो धूल में गुनगुन गुनगुन कर रहे भूत प्रेत जैसा। हाँ विलाप गीत में लिखा है धूल से तेरी आवाज़ प्रेत के जैसा सुनाई देती है, लिखा है कि नहीं। कभी कभी ना प्रार्थना का ताकत है, ना वचन काम कर रहा है। वचन पढ़ते हैं लेकिन लगता ही नहीं कि कुछ मेरे को क्या मिल रहा है, आशा विश्वास भरोसा आनंद शांति मिल रहे हैं। ऐसा लगता है, सबके साथ होता है। हर कोई इस रास्ते से गुजर चुके हैं मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। प्रभु में सिखा रहे हैं। और अब तक हम लोग कितनी परिस्थिति से आप गुजरे, लेकिन आज तक आप प्रभु की वेदी के पास हो, जी रहे, बढ़ रहे, आपके द्वार से काम हो रहा है। प्रभु का कितना चमत्कार है ना। अंदर विभिन्न सिचुएशन है, शैतान को समझ में आता है इसका ऐसा आशीष रोक दिया, अब तो इसको नहीं जाना चाहिए प्रेयर मीटिंग, तो भी जाता है, तो भी प्रेयर कर रहा है, तो भी फास्टिंग है, तो भी पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहा है, इतना इतना चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहा है। आपको पता नहीं कि कितना ज़्यादा प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है। अन्य भाषा में जब आप प्रे कर रहे हैं, कितने लोगों के लिए आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए लिखा अकाल भी आएगा, और क्या आएगा, नंगाई भी आएगा, और क्या आएगा, जोखिम आएगा, और क्या आएगा, तलवार आएगा। और क्या होगा, 36 जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, है ना। तो ये सारा चीज़ हमारे लिए है। घात किए जाते हैं, हमेशा शैतान घात में लगा रहता है। लिखा है ना, तुम्हारा बैरी शैतान इस फौज में रहता है कि किसको फाड़ डाले। फाड़ डालने मतलब ख़त्म कर देता है, हस नस कर दे, आपका अस्तित्व मिटा दे। लेकिन आज तक आप लोग बने हुए हो, प्रभु का शामत है। शोधूतों की सेना, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, शैतान भी सेनाओं के साथ आता है। शोधूतों की सेनाएं आ जाती हैं आकाश मंडल पे। अब वो लोग शैतानों का भी हाल फिलहाल में प्रार्थना करी थी, तो प्रभु मुझे बता रहे थे, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं ना तो शैतान की सेनाएं भी आ जाती है। जब आप रात में कभी भी प्रार्थना करते हैं तो शोधूतों की भी सेनाएं आ जाती हैं, और वो लोग उनको लड़ लेते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं, भगा देता है। इसलिए कभी नहीं जीतता शैतान, आपको पता ही नहीं चलता है। परमेश्वर के लोगों के साथ शोधूत चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
और आपको लगता है हम ऐसे हल्का फुल्का विनती से जी रहे। शुद्धूत लोग आपको खटका भी लगने नहीं देता है कि शैतान को मार के भगा दिया होगा, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, क्या है, किसने जान से बढ़कर किया है। हमारी ताकत नहीं है, परमेश्वर का गिफ्ट है, आशीष है। वो हमारे लिए युद्ध करता, केवल विनती ही नहीं किया, युद्ध किया, महासंग्राम किया, स्वदूतों को भेज दिया। सेनाओं का यह वा, उसी की सेनाएं असंख्य हैं। उन स्वदूतों से हम घिरे हुए, हमारे बच्चे घिरे हुए, आप घिरे हुए हो, दिखाई नहीं देते। तो लिखा है जयवन से बढ़कर है, परमेश्वर ने हमें किया अपने प्रेम से, और क्या आपका विरोध करते। देख लीजिए 38 में देखिए, और भयानक चीज़ लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न शत्रु, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सके। तो मृत्यु ऐसी तैसी चीज़ है। दुनिया की सबसे क्रूरतम शक्ति कौन है, मृत्यु ही है। तो मृत्यु की शक्ति से भी प्रभु आपको बचाता है, और मृत्यु लेकर ही शैतान आपके पीछे अटैक करता है, लेकिन प्रभु आपको बचा रहा है। ऐसी शक्तियों से हमारी लड़ाई है एवरीडे। तो इसलिए बोलता है निरंतर धन्यवाद, भजन, कीर्तन, आत्मिक गीत गाओ। अपनी आत्मा दी है ना। और फिर लिखा है, क्या लिखा है, जीवन ना जीवन, है ना। जीवन के लिए तो हम लोग फाइट कर रहे हैं, तरह तरह का जीवन, जो भी जीवन है, जो भी अधिकार है, जो भी प्रधानताएं, प्रभुताएं। फिर क्या लिखा, ना स्वदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई। कोई भी स्वदूत, कोई भी शक्तिशाली चीज़, कोई भी प्रधान शक्तियाँ, प्रधानताएं, वर्तमान का जो भी शक्ति है, भविष्य, सामर्थ, ऊंचाई, गहराई, कोई भी चीज़ हमको अलग नहीं कर पाता है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए, प्रभु यीशु निवेदन करते हैं। स्वदूतों की सेनाएं हमारी लड़ाई को लड़ लेते हैं, शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं। अन्यथा हम तो उनके बैरी हैं, शैतान के क्या हैं, बैरी हैं। आप बाइबल पकड़े हो, शैतान के बैरी है। बहुत चिढ़ है उसको बाइबल पकड़ने से, प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से, बोलने से, स्तुति करने से। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु क्या बोलता है, हम भजन संहिता 68 उसका 11 में देखते, प्रभु आज्ञा देता है तब सुसमाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाती है। परमेश्वर आज्ञा देता है, और प्रार्थना में लोग क्या बोलते रहते हैं, वचन ही बोलते रहते हैं ना, है कि नहीं। दुनिया भर में लोग, कितने लोग आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन का चर्चा कर रहे हैं। अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले। जब आप वचन का प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते तो वचन का प्रचार करते। अभी हम लोग वचन का प्रचार कर, प्रेयर में वचन बोल रहे थे, पूरा टीला सुन रहा था, पहाड़ सुन रहा था, कोई भी दुष्ट आत्मा सुन रहा था, शैतान सुन रहा था जो आसपास आ गया था। तो अब वचन को ले लेके बोल रहे, वचन परमेश्वर दे दिए, तो वचन से तो परमेश्वर न बाएं मुड़ता न दाएं मुड़ता है। वचन बोल दिया और वचन को क्लेम कर रहे तो उसको पूरा करना ही है। वचन को परमेश्वर ने पर्सनली दिया आपको। बाइबल तो ऐसे हमारे लिए जनरली वचन हमारे लिए है ही। बहुत लोगों को परमेश्वर दर्शन में, प्रकाशन में पर्सनली भी देता है कि ये वचन देखो, यहाँ मैंने तेरे लिए बोली है, हमारे लिए तो दिया है। तो ऐसा हम लोग जब प्रार्थना करते तो वचन का प्रचार करना है। वचन बोल बोल के जब आप प्रार्थना करेंगी ना, तो शत्रु क्या हो जाएगा। 12 पद में, अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे। शैतानी राजा आता है हमारे विरोध करने के लिए, हमारा विरोध करने के लिए। तो वचन बोल बोल के, आपको याद नहीं है तो बाइबल खोल खोल के बोल गए, यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है। अब आप डायरी बनाइए हर विषय के लिए, कहाँ कहाँ जब आप क्वाइट टाइम करते हैं तो वचन मिलता है, इस विषय में अरे रुपया के लिए यहाँ लिखा है, इसके लिए यहाँ लिखा है, इसके लिए आप नोट करते रहिए। और डायरी को खोलिए, उस विषय में आप उसको बोल बोल के, हाँ यहाँ आप ऐसा बोले, आपको वचन भी याद होगा। कितना दिन डेली आप कुछ कुछ बोलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो याद हो ही जाएगा, वचन की भी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि एक बार बोलने से तो हमको याद नहीं होता, कई बार आप बोलेंगे होते, उसका तो थोरोनेस आ जाएगा और वचन भी प्रकाशन होने लगेगा। तो हमको ये मैं भी ये सोचती थी आंखें बंद करे रहना है, और तो आजकल हम लोग खोलते हैं और वचन बोलते हैं, याद नहीं रहता तो बाइबल ही को खोल के देखते हैं और बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर आगे प्रार्थना करते हैं, ये बातचीत करते हैं परमेश्वर से।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा आप क्या करिएगा, परमेश्वर के वचन का सुसमाचार का प्रचार कीजिए। प्रभु ने आज्ञा दिया है, हम लोग प्रभु के सामने खड़े होते, वचन ही तो हमें दिया गया, हमारा अधिकार यही है, और तो कुछ नहीं, हम में तो कुछ नहीं है। तो वचन बोल बोल के बोलिए कि प्रभु आप यहाँ ऐसा बोले, इसलिए मेरे लिए कीजिए। क्यों करेगा प्रभु, बता, तुमको बताना होगा। फिर आगे क्या लिखा है, और गृहस्थीन लूट को बांट ले। गृहस्थीन है ना, हमें ऐसा गृहस्थीन किसको बोलते हैं, कामकाजी महिला, हाँ, घर में काम करती है ना, गृहस्थ का काम करती है, घर संभालने वाली। प्रेज़ द लॉर्ड। लूट को बांट लेती है गृहस्थीन। अच्छा गृहस्थ बनना हम लोग को, अच्छी हाउसवाइफ बनो, बोलते हैं ना, अच्छा घर संभालने वाले। बुद्धिमान स्त्री अपने, नीति वचन 14:1 में ना, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को क्या करती है, बनाती है अपने, और मूर्ख स्त्री उसे अपने हाथों से ढा देती है। तो हमें कैसा गृहस्थीन बनना है, बुद्धिमान बनना है। और नीति वचन 31 में भी देखते हैं बुद्धिमान स्त्री के विषय लिखा हुआ है, क्या करती हो, गृहस्थीन के समान ही लिखा हुआ है कि नहीं। रात को ही क्या करती है, वो उठ बैठती है, चरखे पे हाथ लगाती है, टेरेन पे क्या करती है, हाथ लगाती है। 15 पद में लिखा है, रात को ही उठ बैठती है, घराने के लिए घराने को भोजन खिलाती है। बहुत सारा आप देख लिए ना। और देखिए यहाँ पे 16 पद में, वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है, और अपने परिश्रम के फल के से दाग की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग को अच्छा गृहस्थीन बनना है। संसारिक गृहस्थीन जिस तरह से बुद्धि और ज्ञान की बातें की जाती, आत्मिक गृहस्थीन हर मनुष्य है, हर विश्वासी है। तो हम लोग को क्या करना है, वचन दिया गया है, और वचन बोल बोल के जब आप प्रार्थना करेंगे तो उसका कोई काट नहीं। तो शत्रु क्या हो जाएगा, अपने राजा अपने से सेना समेत क्या हो जाएगा, शैतान भाग जाएगा। वचन मुंह से बोलने लगोगे, जिस तरह से प्रभु यीशु के विषय लिखा ना, उसके मुंह से क्या निकलती है, चौकी तलवार, और क्या निकलती है, आग निकलती है। अपने मुंह की फूंक से शत्रुओं को क्या कर देगा, नाश कर देगा। सारे संसार की शक्तियों को शैतान ले खड़ा होगा प्रभु यीशु मसीह के विरोध में। परंतु लिखा है, जब आने वाले समय अरमागिदोन की लड़ाई जब होगी, तो अपने फूंक से प्रभु उनको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, है ना। समुद्र के बालू के नीचे जब बालू पर जब शैतान जो है कि खड़ा होगा अपनी सारी सेना को लेकर, तो लेकर अपने मुंह की फूंक से उन्हें क्या कर लेगा, प्रकाशित वाक्य हम लोग देखते हैं कि वो सबको नाश कर देगा। लिखा है ना, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के विषय लिखा है कि जिसके मुंह से 16 पद में, उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी, उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित है जैसे, और कहीं लिखा है उसके मुख से आग, मुंह की फूंक से सबको नष्ट कर देगा। उसके मुंह से भी आग निकलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए अब आपसे क्या करेंगे, आप कुछ भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचन खोल के, याद नहीं है तो, जो याद है तो ऐसे ही बोलिए, याद नहीं है तो एक वचन क्या कई वचन आप दे देंगे तो और भारी हो जाएगा, है कि नहीं। एक बार नहीं, कितने बार बोले हैं आपने प्रभु, वचन भी आपके हृदय में लिखा जाएगा। इसलिए लिखा, जब तो युद्ध करे तो क्या करना, बुद्धिमान युक्ति के साथ क्या करता है, युद्ध लड़ता है। तो युक्ति भी हम लोग को करना है, और युक्तियाँ भी प्रभु ही सिखाता है। और फिर जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, 13-14 में लिखा है, क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगे, ऐसी कबूतर के समान होगी जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मरे हुए हों। तो जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, वचन जब हम बोलते हैं, तो प्रभु भी हमारे मध्य उपस्थित होता है।
और वचन की संगति जब हम करते हैं तो साधारण कबूतर हम नहीं होते, वरन ऐसी कबूतरी हम बन जाएंगे जिसके पंख चांदी के हो, है कि नहीं। साधारण कबूतर का तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप देखिएगा प्रभु उसको भी वैल्यू बढ़ाता है और कबूतर के नाई पवित्र आत्मा उतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें अगर परमेश्वर का अंश आ जाए तो हर चीज़ का वैल्यू हो जाता है। जैसे मनुष्य मिट्टी और धूल है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आ गया तो वो कौन है? परमेश्वर का संतान है, ईश्वर है वो। इसलिए और आगे लिखा है, और हमारे पर पीले सोने से मढ़े हुए होंगे। पर पंख, हाँ, पर किसको बोलते हैं? डैने, है कि नहीं? परों से मतलब पूरे ही डैने जो होंगे। पंख सिंगल हो गया, पंख है ना, और जिसके पर पीले सोने से मरे हुए, उनके डायने सोने के होंगे, उनके उड़ने के डायने सोने के होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम लोग, प्रभु की उपस्थिति हमें बहुमूल्य बनाती है, प्रभु की उपस्थिति हमें बहुमूल्य बनाती है। परमेश्वर का वचन हमें हमारे अधिकार को हमें देती है। प्रभु का वचन ही हमारा अधिकार है। प्रभु का वचन ही को अपने नाम से अधिक, सब चीज़ से अधिक परमेश्वर ने क्या दिया है? महत्व दिया। वचन को पूरा करने के लिए उसने जान की कुर्बानी दी। पतरस ने जब वचन के अगेंस्ट में बोला तो पतरस भी क्या बन गया था? शैतान बन गया था। तो प्रभु ने बोला है, पतरस तो परमेश्वर की बात से अधिक मनुष्य की बात पे मन लगाता है, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। परमेश्वर वचन ही को पूरा करने के लिए हमेशा तैनात रहता है। प्रभु यीशु मसीह क्या करने के लिए आए? वचन पूरा करने के लिए आए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी हमारे माध्यम में क्यों आएंगे? वचन आप बोलते हैं इसलिए आएगा। प्रभु आपके लिए काम करेगा। वचन बोल बोल के आप अपना अधिकार को मांगते हैं। अधिकार मांगना, छीनो, लिखा है ना, तो हम लोग को छीनना है, अपना दावा ठोकना है। तू अपना मुकदमा लड़। जैसे अभी कौन सा वचन हमने सुना था? ऐसा 43, हाँ 41, ऐसा 41 लास्ट देख लेंगे, हम प्रिपेयर करेंगे। तो आज से आप क्या करेंगे? वचन खोल खोल के विनती करेंगे। हाँ, कुछ भी आप बोलेंगे, देखिए प्रभु आप यहाँ बोले हैं और मुझे विश्वास है, और ऐसा आपको करना पड़ेगा, है ना। हर विषय में जो भी विनती आपको बोला गया है ना, है कि नहीं, उसको बोलना है। हर चीज़ आपका गब का फल तेरा दिया हुआ दान है। तो प्रभु मेरे में कोई घटी कमी नहीं, तेरे द्वारा से दान में मिलेगा सब। अब परमेश्वर की ओर से कोई चीज़ पाने के लिए कोई एबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती। एबिलिटी ख़त्म करने के बाद परमेश्वर करता है, सामर्थ दिखाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसको बताना है, दिखाना है कि आप बोले हैं। देखिए अपने आप को, नूह को बोल दिया आपसे मैं जल प्रलय से कभी नष्ट नहीं करूँगा, लेकिन परमेश्वर को अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं था। ये पाप बुराई करेंगे तो फिर मैं इंसिस्ट हो जाऊँगा जल प्रलय देने के लिए। हाँ, अभी भी कहीं कहीं हो ही रहा है, होता है ना। इसलिए अपने आप को याद दिलाने के लिए उसने क्या किया? अपने आप को याद दिलाने के लिए मेघ धनुष को प्रभु ने क्या कर दिया? आसमान पे तैनात कर दिया, अपने आप को याद दिलाने के लिए। आज हमें याद दिलाने के लिए कि मैं ये करूँगा, वचन दिया है, और उसको पूरा करने के लिए अपने लहू को भी दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि इसमें कोई फेरबदल नहीं होगी। इसीलिए आप जानते हैं ना, इब्रानी में हम लोग पढ़ते हैं, इब्रानी कितना है? 6 अध्याय में, हैं? इब्रानी 6 अध्याय में पढ़ते हैं कि जब प्रतिज्ञा के वारिसों पर जब परमेश्वर ने ये प्रकट करना चाहा, हाँ 6 अध्याय में हम लोग को मिलता है 13 से लेके 18 तक। हम लोग देखते हैं परमेश्वर लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, और क्या लिखा? मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरे संतान को बढ़ाता चलूँगा, है ना। आप देखिए, इसलिए 17 पद में, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर, पढ़िए, इसलिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए आप, जब प्रतिज्ञा किया वो बदल नहीं सकता है। वारिसों को क्या देना चाहा? प्रतिज्ञा तो कर दिया प्रभु, और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो और शपथ खाई उसने।
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसकी प्रतिज्ञा हाँ भी बोला, आमीन भी बोला और लहू भी बहा दिया, अपना ही बलिदान दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए 18 पद में, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का, बोलिए बोलिए जल्दी, परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या लिखा है कि हम लोग दृढ़ रहें। क्या में दृढ़ रहें? ये प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है और निश्चय पूरा करेगा। जो हम शरण लेने को दौड़े हैं लेकिन बीच बीच में संदेह आ जाता है, बीच बीच में सशंकित हो जाते हैं, डर जाते हैं, हर किसी के साथ होता है, डर जाते हैं, शंका आ जाता है। प्रभु प्रॉमिस देता है, प्रॉमिस पर प्रॉमिस चाहिए हमको, और देते रहता है प्रभु, एक नहीं कई वचन देते रहता है, फिर भी हम लोग साशंकित हो जाते हैं। तो आइए, हाँ कितना देख रहे थे? ऐसे 41 और हाँ 21 में लिखा, यहोवा कहता है अपना मुकदमा लड़ो और याकूब का राजा कहता है अपने प्रमाण दो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग को अपना प्रमाण देना, मुकदमा लड़ना है प्रभु से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने आशीष हम लोग को दी है। ये क्या दिया है? ये अधिकार दिया है। क्या है हमारा अधिकार? परमेश्वर का वचन। इस वचन पे हम लोग को स्थिर रहना है, दृढ़ बने रहना है। संदेह आएगा, जीवन हमारा विरोध करेगी, वर्तमान विरोध करेगी, भविष्य विरोध करेगा, भूत विरोध करेगा। अरे वो तो ऐसे थे, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बोलते हैं ना, पहले तो ऐसा थी, अभी प्रचार कर रही है बोलने लगता है ना, याद दिलाता है शैतान। प्रभु ने मिटा दिया, कुछ नहीं है, तुमको याद होगा, हमको भी नहीं याद रखना है। शैतान याद करे तो करे, प्रभु ने क्या कर दिया? न्यायी तो परमेश्वर है, मिटा डाला है कि नहीं? इसलिए पिछले समय की सारी चीज़ों को प्रभु ने क्या कर दिया है? मिटा दिया। आप याद कर करके शोकित मत होइए। क्या करिएगा? धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने क्या कर दिया है? हिम सा उजला और ऊन सा श्वेत कर दिया है। विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था, क्या कर दिया है? सामने से हटा दिया, लिखा है कि नहीं? कुलूसी में लिखा है ना, कुलूसी 2:13-14। विधियों का लेखा था, लेखा एक एक दिन का हम लोग का ब्यौरा लोग लिखते हैं ना, मिनट, है कि नहीं? तो सब मिटा दिया प्रभु ने। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप उन सारी चीज़ों को याद ना करें। जब भी वो सारी चीज़ें याद आएंगी और आपको परेशान करेंगी, आप बोलना कि प्रभु का धन्यवाद, उसने मिटा डाला है। जब भी याद आएगा तो धन्यवाद देना है, शोकित नहीं होना। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन आज हमको कहाँ प्रभु पहुँचा दिया। प्रभु के बलिदान से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, और आगे कहाँ खड़े रहोगे आप? वचन में लिखा हुआ है। कुलूसी है, हाँ कुलूसी 2:14 में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, 13-14 में है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रभु का स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। लहू लहू, यीशु का लहू। प्रभु का धन्यवाद दे महान परमेश्वर को। पहले हम प्रार्थना कर ले। महान पिता, तो धन्यवाद देते हैं आज जो भेद की बातें तूने हम सबको सिखाई है, उस भेद की बातों के अनुसार एक एक भाई बहन निरंतर तेरे वचन को सामने रख कर, क्योंकि तू वचन ही जानता है और तू जीवित वचन ही परमेश्वर है, और हमें भी वचन हमारे ज़िंदगी में तो लिखना चाहता है। इसलिए कहता है जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखता है, वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाता है, और वो जो कुछ भी करता है उसमें सफल होता है। नीति वचन 3 का
हाँ, 2-3 पदों में से तू कहता है, मेरे पिता तेरा धन्यवाद देते हैं। तू जो कहता है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से लिखने दे, अधिकाई से भरने दे, ताकि और सिद्ध ज्ञान सहित तुम परमेश्वर की सेवा कर सको, एक दूसरे को सिखा सको, चिता सको, और जो कुछ भी करो प्रभु की महिमा के लिए करो। तुम चाहे खाओ पियो, जो कुछ भी करो प्रभु की महिमा के लिए करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, इस समय एक एक भाई बहनों को तेरी महिमा में हाथ में सौंपते हैं, तेरी शामत में सौंपते हैं। आपका आश्चर्य इनके ज़िंदगी में बहने पाएगा, शामत बहने पाएगा, और जितने भी बातों का ये दावा करेंगे उसको तू इनके लिए पूरा करेगा। आपने इन्हें दावा ठोकना, मुकदमा लड़ना सिखा दिया है प्रभु परमेश्वर। तेरे वचन से वचन भर जाएंगे, वचन से भर जाएंगे, वचन में चलेंगे, वचन में बोलेंगे, और सारे शत्रु अपने राजा अपने सारी सेना के साथ भाग खड़ा होगा, और गृहस्थ लूट को बांट लेगी। थैंक यू लॉर्ड। प्रत्येक के जीवन में तेरे आशीष बना रहे, सामत बना रहे मेरे प्रभु जी। आपका धन्यवाद है, धन्यवाद आजा, हालेलुया। धन्यवाद दीजिए, प्रभु ने अपना वचन दिया है। सामत मांगिए कि मुझे वचन याद आए प्रभु, दावा ठोकना मुझे सिखा, अपने लिए युद्ध करना सिखा, अपने परिवार के लिए, संसार के लोगों के लिए काम करना सिखा मेरे प्रभु। आप प्रभु को बोलिए, हे मेरे परमेश्वर के को छू ले, आशीष हर दुर्बलता, निर्बलता, हर रोग, हर परेशानी, हर संकट, हर कलेश निकल जाए इनके शरीर से यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्ति, कलेश की शक्ति, दरदरता की शक्ति, हर दुख की शक्ति, हर एक पीड़ा की शक्ति, हर प्रकार के उपद्रव लाने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से नष्ट हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की विधियों का लेख इनके ज़िंदगी से नष्ट हुआ है। प्रभु ने क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते प्रभु यीशु राजा। पते को हिमसा जुला उन सा श्वेत कर दिया है, तेरा धन्यवाद देते। हर प्रकार के संकट लाने वाली दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के क्लेश लाने वाली शुद्ध आत्मा इनके शरीर को छोड़ दे, इनके जीवन को छोड़ दे, इनके परिवार को छोड़ दे। उपद्रव की दुष्ट आत्मा को डांटिए, उपद्रव लाने वाली दुष्ट आत्मा, अकाल लाने वाली दुष्ट आत्मा, कमी लाने वाली दुष्ट आत्मा, मुंह को खोलिए, डांटिए, यीशु मसीह के नाम से बांधिए, अधोलोक में फेंक दीजिए। नंगाई लाने वाली दुष्ट आत्मा, जोखिम लाने वाली दुष्ट आत्मा, तलवार लाने वाली दुष्ट आत्मा, विद्रोह लाने वाली दुष्ट आत्मा, दिन रात वध करने को पीछा पड़ने वाली अशुद्ध आत्माएं यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़कर तकुन में चली जाए, इनके परिवार, बच्चे, खानदान को छोड़कर तकुन में चली जाए। घात करने वाली अशुद्ध आत्माएं अंधी हो जाए, बहरी हो जाए, लंगड़ी हो जाए, लूली हो जाए, का अस्तित्व खत्म हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपका शामत कुंडेल देते, तेरे प्रेम से प्रत्येक जीवन किए जाएंगे, और हर प्रकार की मृत्यु की शक्ति को नष्ट कीजिए, मृत्यु की शक्ति को नष्ट कीजिए यीशु के नाम से। मृत्यु लाने वाले दुष्ट आत्मा के घरों में मृत्यु लाने वाले शुद्ध आत्मा यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हर एक प्रकार के जीवन की आत्मा जो विरोध करती है यीशु के नाम से इनका विरोध ना करने पाए, और जीवन और शांति और आनंद की भरपूर इनके ज़िंदगी में उंडेला जाए। हर प्रकार की विरोधी अशुद्ध आत्माएं दूर हो जाए। कोई भी स्वदूत इनका विरोध ना करे, कोई भी प्रधानता जो इनका विरोध करते विरोध ना करे, इनके पक्ष में हो जाए, इनके पक्ष में हो जाए, इनके पक्ष में हो जाए। प्रभु को बोलिए, प्रभु ने बोला है राजाओं का मन नाली के जल की ना यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर मोड़ देता है। बोलिए परमेश्वर के हर एक प्रधानताओं को आपके पक्ष में करे, हर स्वदूतों को आपके पक्ष में करे, हर प्रकार के जीवन शांति आनंद को आपके पक्ष में करे। यीशु के नाम से आदेश दीजिए, आपके पक्ष में खोल दीजिए, स्वदूत लोग आपके पक्ष में हो जाए, वर्तमान आपके पक्ष में हो जाए, भविष्य आपके और आपके पक्ष में हो जाए, उज्जवल हो जाए आपका भविष्य, आनंद शांति से भरा हुआ। हर प्रकार की शामत आपके पक्ष में हो, प्रार्थना कीजिए, हर प्रकार का शामत आपके पक्ष में हो, हर प्रकार का शामत, हर प्रकार का गुड हेल्थ आपके पक्ष में हो। गुड हेल्थ आप में बना रहे, धन संपत्ति की शामत बना रहे, पवित्र आत्मा की शामत बना रहे, स्वर्ग का शामत आप में बना रहे, वरदान आपके जीवन में बना रहे। यस मेरे परमेश्वर, ऐसी सामत, हर प्रकार की सामत से कि भरी रहे, हर प्रकार की सामत इनके उन्नति के लिए कार्य करे। बोलिए हर प्रकार की सामत को मैं मेरे पक्ष में, मेरे परिवार के पक्ष में, मेरे घराने के पक्ष में ले लेता हूँ। ऐसा कोई सामत और शक्ति मेरे अगेंस्ट में काम करने वाली यीशु नासी के नाम से उनको मैं अधीन कर लेता हूँ। हर प्रकार की ऊंचाई जो मेरे विरोध में विद्रोह करती है, मेरे विरोध में सोचने वाली हर चीज़ें, मेरे विरोध में करने वाली हर अशुद्ध आत्माएं यीशु के नाम से मेरे अधीन कर लेता हूँ। हर प्रकार की गहराई, हर प्रकार की अधोलोक की शक्ति, हर प्रकार की अधोलोक की शक्ति, हर
प्रकार की शक्तियाँ जो दबाने की कोशिश करती है, मेरा नामो निशान मिटाने की कोशिश करती है, यीशु के नाम से मैं उन्हें अधीन कर देता हूँ। सृष्टि की कोई भी वस्तु मेरे जीवन को स्वर्ग से रोक नहीं सकती, मेरे जीवन को परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। आप प्रार्थना कीजिए ऐसे हर एक शक्तियाँ सृष्टि की जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करती है दूर हो जाए। प्रभु अपनी आशीष से के को भर दे, अपनी शामत से के को भर दे, अपनी आनंद से के को भर दे, और एक एक जीवन से तेरे नाम की महिमा होगी। एक एक को नई नौकरियां प्रदान कर, नया जॉब प्रदान कर, विवाह की आशीष देते हैं, संतान की आशीष देते हैं, धन संपत्ति की आशीष देते हैं, हर प्रकार का रोग जाता रहे, पांजर की हड्डियों का दर्द, किडनी का दर्द, हर पथरी, हर प्रकार की टाइफाइड, जॉन्डिस, कैंसर की दुष्ट आत्मा, अस्थमा का पेन, हर प्रकार की लिकोरिया यीशु नासी के नाम से जाती रहे, हर प्रकार की पथरी जाती रहे, हर प्रकार के जॉइंट पेन जाता रहे, हर प्रकार के पैरों के द्वारा से अटैक करने वाला शुद्ध आत्मा दुष्टता की काम नष्ट हो जाए। प्रभु आपका शामत बहने पाए, तेरे नाम की महिमा गाए, तेरे नाम की महिमा बने, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।